भगवान कृष्ण से संबंधित हम सभी ने बहुत सी कहानियाँ और उनकी लीलाओं के बारे में सुना है। उन्हीं में से एक कहानी है भगवान के रणछोड़ नाम पढ़ने की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान को रण छोड़कर भागना पड़ा था और उन्हें क्यों मिला था रणछोड़ का नाम? आज की इस कहानी में हम यही जानेंगे। ये कहानी कुछ इस तरह से है कि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था, उसके बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसके लिए उसने आसपास के सभी राज्यों के राजाओं को अपने साथ युद्ध में शामिल कर लिया। इन्हीं राजाओं में से एक यवन देश का राजा काल यवन भी था। काल यवन को भगवान शंकर से ये वरदान मिला था कि ना तो कोई चंद्रवंशी और ना ही कोई सूर्यवंशी उसको युद्ध में हरा सकता है। उसे ना तो कोई हथियार मार सकता है और ना ही कोई अपने बल से उसे हरा सकता है। भगवान शंकर से मिले वरदान की वजह से ही काल यवन खुद को अमर और अजय समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकता और ना ही कोई मार सकता है। इसीलिए जब जरासंध ने उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया तो वो तुरंत ही अपनी सेना को लेकर मथुरा की ओर कूच कर गया। मथुरा पहुंचकर उसने भगवान कृष्ण को संदेशा पहुंचाया कि अगर वो वीर हैं तो अपनी सेना के साथ बाहर आकर मुझसे युद्ध करें। जब यह संदेश भगवान कृष्ण को मिला तो भगवान कृष्ण जानते थे कि काल यवन को कोई भी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता और ना ही कोई सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजा उसे युद्ध में हरा पाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने काल यवन के पास अपने दूत को भेजा और ये संदेशा पहुंचाया कि युद्ध तो काल यवन और कृष्ण के बीच होना है, तो फिर इसमें उनकी सेनाओं का क्या काम? इसीलिए युद्ध केवल उन दोनों के बीच ही होना चाहिए। जब काल यवन के पास यह संदेशा पहुंचा तो वह तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई भी नहीं मार सकता और उसने भगवान कृष्ण की ये शर्त मान ली। अगले दिन सूर्योदय होने पर भगवान कृष्ण मथुरा के बाहर अकेले ही रणभूमि में पहुंच गए। रणभूमि में पहुंचकर भगवान कृष्ण ने काल यवन से कहा कि युद्ध हम दोनों के बीच होना है, इसमें हमारी सेनाओं का कोई काम नहीं है। इसीलिए हमें रणभूमि से दूर एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हमारी सहायता के लिए कोई भी ना आ सके। काल यवन इसके लिए भी तैयार हो गया। बस फिर क्या था, भगवान कृष्ण की लीला शुरू हो गई। भगवान रणभूमि छोड़कर चल पड़े। काल यवन भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर काल यवन ने भगवान कृष्ण से कहा, अब हम एकांत जगह पर आ चुके हैं, यहाँ हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा, अतः हमें युद्ध शुरू कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जैसे ही काल यवन के ये शब्द सुने, वो वहां से तुरंत भाग खड़े हुए। यह देखकर काल यवन चिल्लाया, रुक जा धोखेबाज, रण छोड़कर भाग रहा है। तुझे क्या लगता है तू रण छोड़कर भागेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा? तू आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता है, रण छोड़ कहीं का। लेकिन भगवान कहाँ रुकने वाले थे, उन्हें तो अपनी लीला करनी थी। सो वे भागते रहे और भागते भागते एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। उस अंधेरी गुफा में राजा मुचुकन सोए हुए थे। राजा मुचुकन, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध किया था और युद्ध जीतने के बाद
उन्होंने इंद्रदेव से वरदान मांगा था कि वे गहरी निद्रा में सोना चाहते हैं क्योंकि वे बहुत थक चुके हैं। तब उन्हें इंद्रदेव ने ये वरदान दिया था कि वे किसी गुफा में जाकर गहरी निद्रा में सो जाएं। उन्होंने साथ में ये भी वरदान दिया कि अगर कोई उन्हें निद्रा से जगाता है तो राजा मुचुकुंद की दृष्टि जैसे ही उस व्यक्ति पर पड़ेगी वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण राजा मुचुकुंद को मिले इस वरदान के बारे में भली भांति जानते थे और इसीलिए काल यवन को वो इस गुफा तक लेकर आए थे। गुफा में आने के बाद भगवान कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को सोते हुए देखा और उनके ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया और खुद छुप गए। कुछ ही देर में काल यवन भी भगवान कृष्ण का पीछा करते करते गुफा में आ गया। गुफा में आने के बाद उसने राजा मुचुकुंद को देखा तो उसे लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं क्योंकि उनके ऊपर पीताम्बर डला हुआ था। बस फिर क्या था, काल यवन ने आओ देखा न ताओ देश में राजा मुचुकुंद को उठाने के लिए उन पर लात से प्रहार करने लगा, जिससे राजा मुचुकुंद की नींद टूट गई और वे उठ गए। उनके उठते ही जैसे ही उनकी दृष्टि काल यवन पे पड़ी, काल यवन भस्म हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राजा मुचुकुंद के समक्ष आए और उन्हें दर्शन दिए और इस तरह भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर द्वारा काल यवन को दिए हुए वरदान का मान रखते हुए काल यवन का अंत किया और इस तरह भगवान को एक नया नाम भी मिल गया, रणछोड़, क्योंकि काल यवन के अंत के लिए भगवान को रण से भागना पड़ा था, शत्रु से डर के नहीं बल्कि भगवान शंकर के दिए वरदान का मान रखने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं भगवान की लीला कोई नहीं समझ सकता।